घर से निकलने ही वाली थी कि नेहा ने देखा रिया दीवार के कोने में बिल्कुल जड़ होकर खड़ी है। घबराकर उसने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन रिया ने कुछ बोलने के बजाय उसे तुरंत एक छुरी निकालने को कहा। नेहा कुछ समझ पाती उससे पहले रिया उसके पीछे भागी और इशारा किया कि तुरंत वार करो। असल में एक अदृश्य राक्षस रिया की जादुई शीशे में फंसा हुआ था, जिसे आम इंसान देख ही नहीं सकता। इसी वजह से नेहा पहले तो रिया की हरकत समझ नहीं पाई, लेकिन खतरे की घड़ी देखकर उसने बिना देर किए छुरी चला दी। घाव लगते ही राक्षस अपनी असली शक्ल में आ गया। वह इतना नियम कायदे वाला था कि सुरक्षा वाले जिस्म को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसी से रिया उसकी पकड़ से आजाद हुई, पर वह जख्मी राक्षस मानने को तैयार नहीं था। मौका देखकर नेहा ने दोबारा उसके कमजोर हिस्से पर वार किया। ये सब देख रिया के तो होश ही उड़ गए। कुछ ही देर में राक्षस जमीन पर तड़पकर बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक उसके शरीर से एक अजीब सी कीड़ानुमा चीज निकल आई। नेहा ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। दोनों उसे गौर से देखने ही वाली थी कि मरा हुआ राक्षस धीरे धीरे एक खूबसूरत इंसानी रूप में बदलने लगा। नेहा को तभी समझ आया कि पूरी गड़बड़ उसी कीड़े की थी। उसने बिना समय गंवाए उस कीड़े को सीधा रेगिस्तान की ओर रवाना कर दिया।